इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा ना हुआ। इस भरी वृंदावन में राजकिशोर भारती जी ने दौलत से ज्यादा दिल जीता था। उनका व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। बिल्कुल एकदम साधारण जीवन, और जिससे कहें उच्च विचार, साधारण जीवन उच्च विचार होते हैं, ऐसा उनका बिल्कुल व्यक्तित्व था। जिंदा दिल इंसान थे। कहीं कहीं वो अंदर से इतने दुखी थे, कहीं वो किसी जबरदस्त मानसिक तनाव में रहे। वो अपने आत्मसम्मान के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एक छोटे भाई ने जब बड़े भाई में जूते मारे हैं तो उसके कारण उनको एक सम्मान पे जो ठेस पहुंची है, वो उसके कारण बहुत परेशान थे। आदमी को आत्मग्लानि होती है। समाज के सामने कोई बेवजह बेइज्जती कर दे, समाज के सामने उसका इस प्रकार से छाती पर लात रख के जूतों से मारना, बेटा माँ खड़ा हो, भाई छोटा जूतों से मार रहा हो, कुछ चंद ऐसे लोग जो समाज के नाम पर पंच बने हुए बैठे हैं, जो विभिन्न पदों पर भी, मर्यादित पदों पर भी बैठे हुए हैं, उनके सामने की ऐसी घटना तो आदमी को एक कलंकहीनता की ओर ले जाती है। तो उसे बहुत बड़ा मानसिक कष्ट हुआ, आघात लगा और उसने ऐसा कदम उठाया। ऑडियो से उनको मानसिक पीड़ा दी गई थी, उनको मानसिक यातनाएं दी गई थी। उन मानसिक यातनाओं के चलते हुए ही उसने अंतिम समय, लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। उस ऑडियो से बिल्कुल साफ लगता है कि जो मानसिक यातनाएं उनको दी गई थी, उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं लगा दिया। ये यातनाएं ही थी जिनके कारण उसने मौत को चुना, और अंतिम उसके सामने मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये ऑडियो यही प्रतीत कर कहता हूँ कितना बड़ा मेंटली टॉर्चर हुआ होगा। आदमी जहर खा के सो जाता है, फांसी लगा के मर जाता है, उसने आमने सामने ट्रक में गाड़ी मारी है। पर ऑडियो से ये प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे। हत्या का कदम उन्होंने उठाया है, तो मैं समझती हूँ वो इतने दबाव में रहे होंगे, मानसिक दबाव में, कि जो पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मशगूल है, वो अपने बहुत नियर डियर लोगों के यहाँ खुद कार्ड लेके जा रहे हैं। और वो व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो ज़रूर किसी न किसी बेहद तनाव की स्थिति में रहा होगा, जिससे परेशान होकर उसने ये करता। उसकी बेटी की शादी थी, उसकी बेटी की शादी होने के बाद भी वो अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटी तू शादी कर लेना, अब तेरा पापा कभी लौट के नहीं आएगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य है कि जिन लोगों को उसने कॉल किया, भाई को, बेटे को, मित्रों को, जिन पे पैसा था और उन्हें ये पता थी ये व्यक्ति आत्महत्या के लिए जा रहा है, उन लोगों ने अपने फोन तक स्विच ऑफ कर लिए, ऐसा सुना है। और वो उसके लिए दौड़े भी नहीं कि उसको बचा लें। तो जबरदस्ती, ये तो मर्डर से भी बड़ा प्री प्लानिंग मर्डर है। इससे ज़्यादा ऐसी जघन्य हत्याएं नहीं हो सकती वृंदावन में कि व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उत्साहित, प्रेरित करना, टॉर्चर करना, फ़ोन पे उसकी खबर मिल जाना, उसको बचाने की कोशिश ना करना, ये सब पैसा हड़पने की अर्थपिशाच जैसी प्रक्रिया हुई है। के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ऑडियो फेसबुक के माध्यम से सुना, वो ऑडियो विष्णु भाई को जो उन्होंने फ़ोन पे वार्ता की, वो ऑडियो अगर वो फ़ोन योगेश द्विवेदी को कर लेते तो मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि राजकिशोर भारती मरते नहीं। और वो ऑडियो में कह के मरा है, अब उसका कहना भी यही है मेरे मरणोपरांत कि आकाश भारती पर कभी जीवन में विश्वास मत करना, ये तुमको जहर दे के मार देगा। वृंदावन जैसी प्रमुख जगह का एक प्रमुख उद्योगपति नहीं रहा और रहस्यमय हालातों में उनकी मृत्यु हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी अगर फांसी का प्रावधान भी हो तो वो भी सजा दिलवाए। इस चैनल के माध्यम से समस्त वृंदावन की जनता और मथुरा नगर की जनता और समस्त ब्रजचौरासी कोष की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि राजू भारती ने आत्महत्या से पहले जो रिकॉर्डिंग करवाई है और समाज से न्याय की जो भीख मांगी है, और उसका कहना भी यही है मेरे मरणोपरांत मेरी बच्चियों का और आशा भारती का समस्त जनता उसे न्याय दिलाए